नमस्कार मित्रों, सीए प्रीतम बत्रा, नागपुर। जय श्री श्याम। बीएनबी लॉ अपडेट, जीएसटी आज तक आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। मित्रों, आज बड़ा अच्छा दिन है। दिनांक 4 अक्टूबर 2025 मेरे बड़े भैया गोविंद बत्रा जी का जन्मदिन है। अच्छी दिन है, अच्छी बात करूंगा। एक विषय लेके आया हूं मैं, जो हम लोग देख रहे हैं कि काफी गलतियां हो रही है हमसे, यानी डीलर से, सीए से, टैक्स प्रोफेशनल से, साथ में डिपार्टमेंट की तरफ से भी वो विषय होना हो गया है और पोर्टल पे भी वो गलतियां हो रही है। उसको सुधार करना बहुत जरूरी है, अन्यथा हमें बाद में बड़े कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। वो क्या है? वो है सेक्शन 74A। फाइनेंस एक्ट में करेक्शंस आ चुका है, एक्ट बन चुका है 1/4/2024। 2024-25 से सेक्शन 73 और सेक्शन 74 एबॉलिश हो चुके हैं, हट चुके हैं। इसका रिप्लेसमेंट सेक्शन 74A आ चुका है। पर हम ये देख रहे हैं कि आज हमारे जो सीए प्रोफेशनल भाई है, चाहे हम लोग भी हो जाए, सारे पुराने जो भी उससे पीरियड की लाइबिलिटी है, उसका जो हम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, वो DRC 03 कर रहे हैं, वो सब सेक्शन 73(5) या 74(5) में कर रहे हैं, जो कि दोनों की दोनों लागू ही नहीं है 24-25 में। अब क्या होगा? क्या हमारा ये जो टैक्स का पेमेंट है ये वैलिड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक्ट तो था ही नहीं है। हाँ, ये सेक्शन तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन तो खत्म हो चुका है 1/4/24 से। 1/4/24 को वो नया सेक्शन लागू हो चुका है। तो वे नया सेक्शन क्या है, इसको समझना है और इसमें होने वाली गलतियों को संभलना है। क्या हुआ? पहले 2 सेक्शन हुआ करते थे, 73, 74। 73 यानी इसमें 4 टाइप की गलतियां थी। क्या है? शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, रॉन्ग अवेलमेंट ITC और एररनेस रिफंड। ये 4 टाइप की गलतियां होती थी। इसमें अगर हम विथ इंटेंशन ऑफ फ्रॉड करते हैं, हाँ मैंने जानबूझ के ये किया है, मुझे मालूम था, फिर भी मैंने इंटेंशनली टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए ये काम किया है, तो इसे विद इंटेंशन ऑफ फ्रॉड कहा जाता था और इसमें सेक्शन 74 लगता था। और ये चीज अगर गलती से हो गई, मेरे से बिल की एंट्री छूट गई, मैंने 1 में दिखा दिया बट 3B में छूट गया, या कुछ और माइनर मिस्टेक हो गई, 0.1 हो गया, 0 हो गया, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स हुई जो मैंने आगे में जाके ठीक कर दी, तो ये जो मिस्टेक्स है इसे 73 कहा जाता है, विच इज नोन एज एरर विदाउट इंटेंशन ऑफ फ्रॉड। तो 73 विदाउट इंटेंशन, 74 विथ इंटेंशन, गलतियां सेम। उसमें अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस थे, वही कॉन्सिक्वेंसेस 74 में भी थे, बट पेनल्टीज बढ़ जाती थी। इंटरेस्ट दोनों में कॉमन था, पेनल्टी बढ़ती थी। 73 में मैक्सिमम पेनल्टी 10% की थी और 74 में इट कैन गो टू 100% ऑफ पेनल्टी। और 73 में नोटिस का पीरियड होता था सिर्फ 3 साल तक के, 74 में होता था 5 साल तक के। तो हम लोगों को पूरे रिकॉर्ड्स उतने मेंटेन करने पड़ते थे 5-5 साल के। अब सरकार ने इसको सुधार करके एक मिड का सुधार ला लिया था कि अब जो भी हो, चाहे 73 हो या 74 हो, दोनों को मर्ज कर दो, ला लो 74A, 74 कैपिटल A। इसमें क्या कर दिया गया? पेनल्टी तो उतनी ही कर दी गई, 10% और अप टू 100%। बट एक चीज इसमें अच्छी कर दी कि शो कॉज के बाद में और ऑर्डर के बाद में जो पहले 30 डेज का टाइम था वो 60 डेज का ग्रांट कर दिया। सेकेंडली, जो पेनल्टीज के प्रोविजन थे उसमें एक अच्छा प्रोविजन ला लिया कि अगर डिमांड टैक्स की 1000 से कम की है तो ना 74 ना 74A कुछ नहीं लगने वाला, अब छूट जाएंगी। कई बार हमारे केसेस होते थे, टैक्स होता था 5000 रुपए का और पेनल्टी इंटरेस्ट आ जाते थे, तो डिमांड्स को उन्होंने चेंज कर दिया, एक अच्छा प्रोविजन ला लिया। तो 74A में एक लिमिटेशन भी कर दिया, नोटिस कैन बी इशूड, शो कॉज नोटिस कैन बी इशूड मैक्सिमम अप टू 42 मंथ। तो 73 वालों के लिए थोड़ा बुरा हो गया कि पहले 36 महीने थे वो 42 हो गए, बट 74 के लिए बहुत अच्छा हो गया। जो 60 मंथ तक के चलता था, हमारे डिपार्टमेंटल ऑडिट चलते थे, हमें शो कॉज नोटिस आते थे, वो सारे खत्म हो जाएंगे और अब वो सिर्फ 42 मंथ तक के आएंगे। तो व्यापारी मित्रों, मेरे प्रोफेशनल भाइयों, आप ये चेक करो और मेरे जीएसटी जो ऑफिसर्स है वो भी कृपया करके ध्यान दे कि इस नोटिस 24-25 से रिलेटेड कोई भी निकालना है तो वो निकालना है सिर्फ 74A में। नॉन फ्रॉड है तो सेक्शन 74 कैपिटल A इन ब्रैकेट क्लॉज 8 सब सेक्शन 8। और फ्रॉड का इंटेंशन है, फ्रॉड का नोटिस निकालना है 74A इन ब्रैकेट सब सेक्शन 9।
और ये निकालना है विद इन 42 मंथ ऑफ द एनुअल रिटर्न। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसको ही ध्यान रखना है। और हो सके तो ये रिकमेंडेशन सरकार तक के पहुंचाया जाए कि जीएसटी पोर्टल पे भी ये सुधार किया जाए कि जब भी मैं अगर डीआरसी का पीरियड सिलेक्ट करता हूं 24-25, तो मुझे 73 और 74 का ऑप्शन ना आए। पोर्टल क्यों वो डिमांड को 73 और 74 में ले रहा है, जब जीएसटी का ही बनाया हुआ कानून है कि 24-25 में हमको 74A ही करना है, तो हमको रिवर्सल करते वक्त में क्यों हमसे 73 या 74 फाइल ले रहा है? वो लेना ही नहीं चाहिए। दे शुड फर्स्ट अपडेट देमसेल्फ ऑल्सो, ताकि हमसे भी गलतियां ना हो। और जो गलतियां अगर इस पीरियड में हो चुकी है मेरे वीडियो आने के पहले, उसे कृपया करके माफ कर दिया जाए और उसको उस लिहाज में ही पकड़ा जाए जिस लिहाज में वो किया गया है। जैसे 73(5) है तो उसको 74(8) माना जाए, 74(5) है तो उसे 74A सबसेक्शन 9 माना जाए। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। एक और वीडियो लाने वाला हूं IMS, व्हाट इज ऑल अबाउट IMS, क्या नया फटाका है, तो ये रखिए। और कृपया करके डिमांड्स का जो भी पेमेंट 24-25 संबंधित कर रहे हैं उसमें सिर्फ 74A आइदर सबसेक्शन 8 या सबसेक्शन 9 उसे ही यूज करें और प्रोविजंस को फॉलो करें। ऐसे वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। कैमरामैन आशीष करंडे के साथ CA प्रीतम बत्रा। जय श्री श्याम।